सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे बैच लर्निंग का क्या उसका एस्पेक्ट्स है इन द प्रोडक्शन और क्यों इस टाइप ऑफ मशीन लर्निंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट नाउ डेज इसके हमने एडवांटेज देखे थे, डिसएडवांटेज देखे थे, कैसे इसको यूज़ करते हैं, क्या इसका यूज़ केस है, सब देखा था। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी सो गो एंड चेक इट आउट, द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ आई बटन पर मिल जाएगी। ओके, सो आज जो हम देखेंगे वो है ऑनलाइन लर्निंग, विच इज़ अगेन द टाइप ऑफ मशीन लर्निंग विच हेल्प अस टू एनालाइज that how to train a model on the production level, means on the server. okay, so ये चीज़ है आज हम देखिए ऑनलाइन मशीन लर्निंग। तो ऑनलाइन मशीन लर्निंग ये आप देख सकते हैं कि आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी कि कोई ऐप है और वो ऐप आपको बोलते हैं कि जो आपका ऐप है वो और अच्छे से काम करेगा इफ़ यू यूज़ इट वेरी एफिशिएंटली, कि आपके यूसेज पे ये ऐप और परफॉर्मेंस उसकी अपग्रेड होगी और अच्छे से काम करेगा, राइट। सो एट द बैक एंड ये बेसिकली ऑनलाइन मशीन लर्निंग ही यूज़ करते हैं फॉर ट्रेनिंग देयर मॉडल, राइट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि यूजेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परफॉर्मेंस, मीन्स जैसे ही आप ज़्यादा यूज़ करेंगे, ज़्यादा उसको डेटा मिलेगा विथ अप्रॉक्सीमेटली एफिशिएंसी, तो उसका परफॉर्मेंस और ज़्यादा लेवल अप हो जाएगा, राइट। तो ऐसे ऐप को कहते हैं या फिर ऐसे जो एल्गोरिदम्स है उसको बोलते हैं ऑनलाइन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, राइट। तो ये जो ऑनलाइन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बेसिकली ये इंक्रीमेंटल लर्निंग को बोलती है। और इंक्रीमेंटल लर्निंग मीन्स एट द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हम उसको ट्रेन डेटा एट द लेवल ऑफ चंक्स देते रहते हैं ताकि वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो और ज़्यादा डेटा उसको मिले और ज़्यादा लर्निंग उसकी इम्प्रूव हो, राइट। तो ट्रेनिंग इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, स्मॉल ऑफ चंक ऑफ डेटा हम उसको प्रोवाइड करता है ताकि वो प्रोडक्शन पे ज़्यादा लोड ना आए। और ये भी मैंने लिखा है कि इट्स कैन ओनली बी डन इन प्रोडक्शन। जो बैच लर्निंग थी हमने पिछले वीडियो में कवर की थी, उसमें क्या होता है कि हमें अपने प्रोडक्शन से जो मॉडल होता है उसको बार बार पुल आउट करना पड़ता है, फिर हमें वापस ऑफलाइन ट्रेन करके, बिकॉज डेटा ऑफ चंक्स इज़ वेरी लार्ज इन अमाउंट, सो हमें उसको ऑफलाइन करके उसको ट्रेन करके फिर वापस प्रोडक्शन में डिप्लॉय करना पड़ता है। पर इन ऑनलाइन लर्निंग ऐसा नहीं है, हम उसको प्रोडक्शन में भी कर सकते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक डायग्राम बनाया है कि जैसे लेट सपोज हमें अगर ऑनलाइन लर्निंग करनी है तो उसका ऊपर से वो फ्लो चार्ट कैसा होगा। तो लेट सपोज सबसे पहले मेरे पास एक स्मॉल डेटा है, उसको मैंने मॉडल पे ट्रेन कर दिया, उस डेटा को मैंने अपने मॉडल पे फीड कर दिया, राइट। तो उसको मैंने फीड करने के बाद मैंने उसको टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद मैंने उसको अपने प्रोडक्शन में डाल दिया। प्रोडक्शन कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं सर्वर, राइट, सर्वर। तो मैंने अपने सर्वर पे उसको डिप्लॉय कर दिया। अब क्या होगा कि लेट सपोज मेरे पास चंक्स ऑफ डेटा आएगा, ये बहुत सारा डेटा आएगा, डेटा 1, डेटा 2 और ऐसा बहुत सारा डेटा आएगा। तो मैं उस डेटा को चंक्स में डिवाइड करके ऐसे एल्गोरिदम बनाऊंगा कि जाके वो मेरे मॉडल में उसको ट्रेन भी करे, वो प्रिडिक्ट भी करे और साथ साथ वो लर्न भी करे, राइट। तो ये जो पूरी मशीन लर्निंग की जो हम प्रोसेस यूज़ करते हैं उसको कहते हैं ऑनलाइन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम या फिर टाइप ऑफ मशीन लर्निंग ऑन द प्रोडक्शन लेवल। सो इसके एग्जांपल मैंने यहाँ देख सकते हैं चैट है। अब बहुत अच्छी कंपनीज के चैटबॉट्स लाइक अमेजॉन उस सब के, तो उस सब के जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पीछे है वो ऑनलाइन मशीन लर्निंग ही यूज़ करते हैं, राइट। ऑटो सजेशन इन मोबाइल, जैसे आपके कीबोर्ड है, राइट, तो आप मोबाइल पे की कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं, राइट। तो अगली बार जो अगर सेम टेक्स्ट टाइप करते हैं तो आगे जो आपने प्रिडिक्ट किया है वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू योर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड्स, राइट। तो वो जब चीज़ें हैं वो ऑटो सजेशन मशीन लर्निंग भी आप देख सकते हैं एक टाइप की एल्गोरिदम है जो कि ऑनलाइन इन प्रोडक्शन लेवल पे यूज़ होती है। यूट्यूब आप देख सकते हैं कि जैसे आपने कोई भी वीडियो देखी, राइट, तो उसके नीचे जो फीड आ रही है वो अगर वापस आप वही वीडियो चलाएंगे तो वो फीड चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू योर हिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट इन कौन सी वीडियो आप देख रहे हैं ज़्यादा, तो उस पर वो चेंज होती रहती है। ओके, सो ये कुछ एग्जांपल है फॉर अंडरस्टैंडिंग द ऑनलाइन मशीन लर्निंग। अब व्हेन टू यूज़ बैच एंड व्हेन टू यूज़ ऑनलाइन मशीन लर्निंग, ओके, तो उसका एक बहुत अच्छा कंसेप्ट, एक एक थ्योरी है कि आप कह सकते हैं कंसेप्ट ड्रिफ्ट करके। तो कंसेप्ट की ड्रिफ्ट क्या करता है कि कोई ऐसा ऐप जिसका नेचर वॉलेटाइल हो या फिर जिसका नेचर बार बार चेंज करना हो, तो उस ऐप के या फिर उस नेचर में जो हम मॉडल यूज़ करेंगे या फिर कोई एल्गोरिदम यूज़ करेंगे वो हम ऑनलाइन मैच मशीन लर्निंग वाली यूज़ करेंगे, राइट। उसमें बैच हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ऐसा नेचर हो जिस किसी भी ऐप का जो कि बार बार चेंज हो ऑन रिस्पेक्ट टू डेटा, तो उसको बार बार ट्रेनिंग की ज़रूरत है और बार बार ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो विद द मोर फ्रिक्वेंसी, तो उसमें हमें बैच लर्निंग का हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इट ऑल्सो बिकम कॉस्टली एंड नॉट वेरी एफिशिएंट एंड वेरी हार्ड वर्किंग काम हो जाता है। सो दैट्स वाई वी यूज़ ऑनलाइन। दूसरा है सेविंग कॉस्ट, बिकॉज बैच लर्निंग में और ऐसे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में बहुत सारा डेटा होता है, तो ऐसा डेटा हम ऑफलाइन मैनेज ऑनलाइन मैनेज ऐसे अलग नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई
प्रोडक्शन कॉस्ट बचाने के लिए और सर्वर कॉस्ट बचाने के लिए हमें ऑनलाइन लर्निंग यूज़ करना पड़ता है। और फास्टर सॉल्यूशन भी है, बिकॉज एक बार हमने ऐसी कुछ फ्रीक्वेंसी एल्गोरिदम बना दी जिसमें डेटा ऑटोमेटिक फैच होता है, ट्रेन होता है, लर्न होता है, फिर उसके बाद हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट डेटा। तो ये बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन है। तो मुझे लगता है कि फास्टर सॉल्यूशन, शेविंग कॉस्ट एंड वॉलेटाइल नेचर जो ऐप होता है उसमें हम ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो एक ये मुझे बताना था। हाँ, अब आती है बात कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस ऑनलाइन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स सो इन द प्रोडक्शन लेवल। जो इसके बहुत सारे वेज है। तो सबसे पहले जो मैं आपको वे बता रहा हूँ वो वे है, जैसे यहाँ पे आप देखना, मैं यहाँ जाता हूँ कि मैंने एक छोटा सा एक प्रोग्राम बनाया जिसमें आप देखना कि जो sklearn है, जो sklearn एक लाइब्रेरी है, तो वहाँ का ये प्रोडक्शन में ज़्यादा यूज़ आता है फॉर ऑनलाइन के लिए। ओके, तो ये जो sklearn लाइब्रेरी है उसमें जाऊँगा और मैंने एक 2 डायमेंशन की एक सिंगल रो का कॉलम का आप देख सकते हैं डेटा ले लिया है और मैंने रैंडमली उसको जनरेट कर रखा है, राइट। और एक लीनियर मॉडल आता है। लीनियर मॉडल मीन्स इट्स हेल्प अस टू फाइंड द लीनियर रिग्रेशन, और उसका ही एक टाइप होता है SGD रिग्रेसर। ओके, SGD रिग्रेसर का फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ। SGD यहाँ पे आएगा रिग्रेसर, राइट। तो SGD रिग्रेसर का फुल फॉर्म होता है स्टैटिस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, राइट। इट्स अ टाइप ऑफ एस्टीमेट। हम आगे पढ़ेंगे इसका, बट आई जस्ट वांट टू शो यू कि हम कैसे ऑनलाइन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन द प्रोडक्शन। तो sklearn इज़ अ टाइप ऑफ वे और उसके अंदर एक SGD रिग्रेसर करके मेथड होता है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि किसी भी सिंगल डेटा को फीड करके उसमें ट्रेन करने में टाइम कितना लगता है। तो आप देख सकते हैं बहुत कम टाइम लग रहा है, 0.0180 समथिंग सेकेंड लग रहा है, राइट। तो उसमें एक मेथड आता है पार्शियल फिट और फिट। तो पार्शियल फिट और फिट में क्या होता है कि एक टाइप की ऑनलाइन मशीन लर्निंग ट्रेनिंग का एक मेथड होता है जो कि हेल्प करता है हमारे पास चंक्स ऑफ डेटा को पार्शियली फिट करके ट्रेन करके उसको अच्छे से एफिशिएंट बनाना, और उसको आप कह सकते हैं कि इक्वायर्ड अपने जो मॉडल की जो आइडल एल्गोरिदम है, आइडल सिनेरियो है, टेस्ट केस है, नेचर है, उसको बनाए रखना, राइट। तो जो पार्शियल फिट है वो यही काम करता है। और वो रिग्रेसर हमने रन कर दिया। पार्शियल फिट में जो भी हमारा ट्रेनिंग सेट था उसको हमने फीड कर दिया और आप देख सकते हैं कि उसमें इलेप्स टाइम कितना लग रहा है, जो मैंने टाइम लिया और उसमें इलेप्स टाइम अराउंड 0.08 सेकेंड। फिर वापस मैंने पार्शियल फिट कराया तो आई गेस सेम टाइम लगता है। सो ये जो प्रोसेस है sklearn हम इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑनलाइन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, राइट। एक और चीज़ है, जो एक और लाइब्रेरी नोन एज रिवर। जैसे आप देख सकते हैं रिवर इज़ अ पाइथन लाइब्रेरी फॉर ऑनलाइन मशीन लर्निंग। इट एम्स टू मोस्ट यूजर फ्रेंडली लाइब्रेरी फॉर डूइंग मशीन लर्निंग ऑन स्ट्रीमिंग डेटा, राइट। जैसे कोई आप देख सकते हैं कि जो वॉलेटाइल नेचर के ऐप होते हैं जो बार बार चेंज होते हैं, मैं आपको एग्जांपल दूँ फॉर सपोज या स्टॉक मार्केट का हुआ, तो स्टॉक मार्केट का जो हमें बार बार डेटा, चंक्स ऑफ डेटा रैपिडली आता रहता है, स्ट्रीमिंग होता रहता है डेटा, तो उस डेटा को हम ट्रेन करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए ऐसा कोई मॉडल बनाना हो तो हम उसको रिवर में बना सकते हैं ऑन द प्रोडक्शन लेवल, राइट। तो ये भी एक अच्छी लाइब्रेरी है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डोंट वरी। एक और लाइब्रेरी है विच नॉट जनरली यूज एज फॉर ऑनलाइन मशीन लर्निंग ऑन प्रोडक्शन लेवल, बट यस ये है, एक वॉपल रैबिट करके एक आता है। is a machine learning system which pushes front-end machine learning with techniques such as online hashing, reduction, learning to search। तो ये बहुत सारे उसके यूज़ केसेस है, बट ऑनलाइन मशीन लर्निंग इज ऑल्सो वन ऑफ द यूज़ केस। सो आप इसको भी एक नोटिस कर सकते हैं कि ये भी लाइब्रेरी है जो यूज़ होती है, राइट। सो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी थी। ओके, तो एक तो ये हम मेथड यूज़ करते हैं, राइट। दूसरा जो मेथड हम यूज़ करते हैं 3-4 लाइब्रेरी है, और बाकी जो sklearn है उसका जो आर्किटेक्चर वो बेसिकली बैच लर्निंग के या फिर बैच लर्निंग के बना है, बट हम उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्विकिंग सम ऑफ द मेथड्स इनटू आवर ओन सूटेबल नीड्स। ओके, तो ये एक मुझे चीज़ बतानी थी। ओके, सो एक कॉन्सेप्ट आता है नोन एज लर्निंग रेट। तो लर्निंग रेट क्या होता है? हाउ एंड व्हाट फ्रीक्वेंसी मॉडल्स गेट ट्रेन, राइट। तो हाउ एंड व्हाट फ्रीक्वेंसी मीन्स ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही डेटा आएगा तो हम उसको एज अ मॉडल में फैच ही कर देंगे या फीड कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सेट करनी चाहिए जिसमें डेटा पे ओवरलोड ना पड़े कि वो ज़्यादा चीज़ें सीखे, या इंस्पाइट कि वो नई चीज़ें सीखने पर पुरानी चीज़ें या पुराने डेटा पे जो प्रिडिक्शन आ रहे थे वो भूल जाए। सो फ्रीक्वेंसी मैटर्स अ लॉट कि एट व्हाट एंड हाउ मच द फ्रीक्वेंसी शुड गिवन टू अ मॉडल टू लर्न न्यू थिंग्स। ओके, सो ये लर्निंग रेट हम आगे इसमें बहुत ध्यान देंगे इन मेकिंग सम प्रोजेक्ट्स, तो उसमें हम ये कंसेप्ट पढ़ेंगे। जस्ट आई वांट टू एनालाइज कि ये इस चीज़ पे फिट बैठ रहा है कि नहीं, राइट।
अब जो डिसएडवांटेज है फॉर लर्निंग के, हमने एडवांटेज तो बहुत सीख लिए कि बहुत अच्छा है, बार बार हम उसमें डेटा फीड कर सकते हैं, चंक्स ऑफ डेटा, प्रोडक्शन फ्रेंडली एंड लॉट्स मोर। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, जैसे मैं भी पढ़ रहा हूँ ऑनलाइन लर्निंग के बारे में, थोड़ा डीप में रिसर्च कर रहा हूँ, सो मुझे पता चला कि जो भी इनको यूज़ कर रहा है, जो भी इस पर काम कर रहा है, दे आर नॉट वेरी सरप्राइजिंग दैट इट्स वेरी ट्रिकी, राइट। इट्स अ वेरी ट्रिकी पार्ट के जैसे लेट सपोज आप देख सकते हैं कि मुझे कोई भी डेटा इट्स टाइप ऑफ वेरी रैंडम थिंग, कि आप देख सकते हैं कोई भी डेटा इनपुट किया मैंने, और ऐसा तो नहीं है कि वो डेटा मेरे पास आ ही गया इन द परफेक्ट मैनर, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें उस पर बहुत सारी काम करना पड़ता है। तो उसको परफेक्ट बनाने के लिए हमें अपने मॉडल को परफेक्ट बनाना पड़ता है, टू एक्वायर ऑल द अडेप्टेबिलिटी कि ऐसी कंडीशन पे हमें हमारा मॉडल सही से काम करे, बिकॉज जो भी काम करना है वो प्रोडक्शन पे करना है, और प्रोडक्शन पे अगर कोई चीज़ ख़राब हुई तो ऑल द थिंग्स विल बी गो डाउन। सो दैट्स वाई इट्स लिटिल बिट ट्रिकी टू यूज़, बट येस इट्स मोर फन टू यूज़, राइट। और रिस्की इसलिए है कि जैसे डेट सपोज सेकंड जो पॉइंट था हमारा रिस्की है, वो रिस्की इसलिए बिकॉज द थिंग के कोई भी डेटा, लेट सपोज कोई हमारे सोशल मीडिया ऐप है, उसमें डेटा हमारे पास आया विच इज़ फुल ऑफ स्पैम, और कोई हैकर है उसने डेटा को ट्रिक कर दिया, नॉइस डाल दी उसमें, सो लॉट ऑफ थिंग कैन बी हैपन। सो उस पर हमारा डेटा अगर वेल प्रिपेयर से टेस्ट केस हम सिनेरियो को लेकर नहीं चलते तो हमारे मॉडल पे उस पर इफेक्ट आता है, और आई गेस बहुत सीवियर इफेक्ट आता है, उसकी वजह से प्रोडक्शन भी डाउन हो जाता है। सो दैट्स वाई इट्स लिटिल बिट ट्रिकी टू यूज़ एंड रिस्की, राइट। तो ये दो डिसएडवांटेज है। सो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि ऑनलाइन लर्निंग और बैच लर्निंग में क्या डिफरेंस है, और फटाफट से मैं एक बार दोनों जो वीडियोज़ है, जो मेरे दोनों वीडियोज़ है, उसको एक बार समराइज़ कर देता हूँ। सो एस्पेक्ट एंड बैच लर्निंग में क्या डिफरेंस है वो बताता है। उसके एस्पेक्ट क्या है, जैसे लर्निंग अप्रोच, तो लर्निंग अप्रोच क्या है, ट्रेन ऑन द फिक्स डेटा सेट ऑफलाइन, बैच लर्निंग में अडेप्ट टू इनकमिंग डेटा ऑनलाइन, जो मैंने बात की थी, राइट। रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट क्या है, हाई CPU चाहिए, मेमोरी स्टोरेज चाहिए, लो एंड एफिशिएंट है, राइट। तो जैसे हम देखा बैच ऑफ चंक ऑफ डेटा होता है तो उसमें लो सफिशिएंट चाहिए। रियल टाइम अडेप्टेशन इसमें नहीं है, इसमें है बिकॉज जो रियल टाइम के जो डेटा था उसको अडेप्ट कर सकता है, इसमें हमें पुल आउट करना पड़ता है इन द ऑफलाइन मोड, ओके। हैंडलिंग लार्ज डेटा सेट, चैलेंज फॉर यूज डेटा सेट, हैंडल लार्ज डेटा सेट एफिशिएंटली। सो ऑनलाइन लर्निंग अभी भी विन कर रहा है। लर्निंग रेट कंट्रोल नॉट कैपेबल, जैसे मैंने बताया लर्निंग रेट इसमें कैपेबल नहीं है बिकॉज हम ऑफलाइन इसको रन करा रहे हैं, तो हमारे ऊपर है कितनी फ्रीक्वेंसी दे, कैसे दे। इंपॉर्टेंट फॉर अडेप्टेशन स्पीड, राइट। तो मैंने बताया लर्निंग रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। एनोमली हैंडलिंग, रियली हैंडल्स एनी एनोमली रिक्वायर मॉनिटरिंग हैंडलिंग। सो जो हमारा जो सिस्टम होता है ट्रिकी टू यूज़ होता है, उसमें हमें एक मॉनिटर, एक सिस्टम लगाना पड़ता है विच हेल्प अस टू मॉनिटर ऑल द थिंग्स विच आर वर्किंग इन द मॉडल एंड इन द एल्गोरिदम। सो इसमें मॉनिटरिंग हैंडलिंग वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रियल टाइम डेटा फैच कर रहा है, तो उसमें हमें ज़रूरत है, राइट। सो ये कुछ एस्पेक्ट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो बैच लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग में काम आता है। मुझे ये पार्ट इसलिए इंक्लूड करना था बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल आर डोंट नो कि वो यूज़ तो कर लेते हैं मशीन लर्निंग इन द लोकल सिस्टम, बट जब प्रोडक्शन पे चीज़ जाती है दे मोस्टली यूज़ दिस बैच लर्निंग अप्रोच, जिसमें उनको पता ही नहीं होता कि ऑनलाइन लर्निंग अप्रोच भी यूज़ होता है। और आई नो इट्स लिटिल बिट ट्रिकी, बट हम इसको आगे देखेंगे। व्हेन एवर वी नीड टू प्रोडक्ट और टू होस्ट आर प्रोडक्ट टू और टू ग्लोबली एक्सपोज आर प्रोडक्ट इन टू मार्केट, ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट दो वीडियो थे। आई जस्ट होप कि आपको समझ आए होंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हिट अ लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी तो जाके देखो पूरी प्लेलिस्ट, द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड ऑल्सो मेरे चैनल को एक्सप्लोर करें, बहुत सारे नए नए वीडियोज़ है और नए नए वीडियोज़ रोज़ आते रहेंगे। सो गो एंड चेक इट आउट। अच्छा लगा, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। अंटिल कीप कोडिंग, कीप स्माइलिंग, बाय।